पहले इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, शारदा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कैंपस लाइफ कैसी है, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस क्या क्या है और हॉस्टल लाइफ कैसी है। इतनी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं इसके रिगार्डिंग कि दीदी प्लीज़ शारदा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस बता दो। हॉस्टल टूर जो है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। मैं किसी और फ्रेंड से, क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ तो मैं जा नहीं सकती शूट करने, मैं अपने किसी फ्रेंड से बोल करके शूट करवा दूंगी और मैं एंड में अटैच कर दूंगी, तो आप हॉस्टल्स देख लेना कि यहाँ के हॉस्टल कैसे रहते हैं। So here we are. So hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shalini and he is. My name is Shubham Raj. I am first year BSc Nursing student at Sharda University. So we are the student of Sharda University and ये वीडियो होने वाली है एडमिशन प्रोसेस ऑफ Sharda University। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले Sharda University का एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है कि 12th पास होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए 12th पास विथ PCB सब्जेक्ट एंड इंक्लूड होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट। जो हमारी 12th पास होती है 70% एबव होनी चाहिए 12th में हमारी मार्क्स, एंड 18 प्लस ईयर्स होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनकी एज 17 होनी चाहिए, मिनिमम 17 to 18 इतनी आपकी एज होनी चाहिए। चलो फिर दो तरीके से एडमिशन हो सकता है आपका। एक तो तरीका है कि डायरेक्ट एडमिशन ले लो, आप डायरेक्ट के लिए आपके मेरिट बेस पे एडमिशन होता है बेसिकली। एंड सेकंड तरीका है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। शारदा यूनिवर्सिटी का खुद का एक एग्जाम होता है SUAT एग्जाम, उसको आपको क्रैक करना पड़ेगा और ये एग्जाम आप दो तरीके से दे सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। चलो ऑनलाइन बताओ कैसे हो सकता है। ऑनलाइन हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है शारदा के, वहाँ पे आप जा करके, मैं ऊपर ये वेबसाइट दे दूंगी, वहाँ पे आप जा करके जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होती है वो फिल करनी पड़ती है, आपकी क्वालिफिकेशन एंड मतलब जो हम कोर्स चूज़ कर रहे हैं वो नर्सिंग, एक्चुअली मेरा नर्सिंग है तो मैंने नर्सिंग चूज़ किया था, तो उसके लिए आपको फिल करनी पड़ती है। उसके बाद जब आप सबमिट कर देते हो तो फी भी सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद आपके पास काउंसलर लगती है वो 1500 आपका चार्ज लगता है। पहले आपको डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको कंसल्टेंट का कॉल आता है, या फैकल्टी मेंबर रहेंगे या आप कंसल्टेंट बोल लो वो रहेंगे। हाँ, तो आपको सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एक कंसल्टेंट का फोन आता है, वो सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देन आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आता है एंड वहाँ पे लाइक आपकी सिस्टम ID जनरेट होती है। फिर आप जा करके अपना एक स्लॉट बुक करते हो, ईमेल पे आता है आपको कि आप कौन सा स्लॉट बुक करना चाहते हो। आप एग्जाम देना पड़ता है SUAT का, जो ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो। आप कैंपस में आकर के यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी में कैंपस में आके एग्जाम दे सकते हो, या तो फिर आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है एंड इंटरव्यू पास करने के बाद आप यहाँ पे आ करके जब लाइक सब कुछ कंप्लीट करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो उसको मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, वो आपका एडमिशन ही होता है। आप फीस वगैरह सबमिट कर देते हो, देन डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है ये मैट्रिकुलेशन। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन एट शारदा यूनिवर्सिटी। ओके, तो चलो सेकंड चीज़ की बात करते हैं हम, फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर अभी जो है 2,80,000 है, जो कि नेक्स्ट ईयर जो हमारे फ्रेशर आ रहे हैं उनके में इंक्रीज होती है अबव 3 लाख ट्यूशन फी एंड 1.20 लाख जो हॉस्टल फी होंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल लेते हो। मंडेला का अलग है, जैसे विवेकानंद और वर्धमान और टैगोर का अलग अलग है। ऐसे जो गर्ल्स के लिए होती है कस्तूरबा एंड मदर टेरेसा, इनकी फीस अलग है। तो सीनियर्स को मिलती है ना, बेसिकली जो मिलता है वो जूनियर्स को, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको अलॉट जो होती है वो तो बॉयज में विवेकानंद अभी ये रहता है, और मंडेला जो फर्स्ट ईयर को मिलते हैं। मंडेला इज फॉर आई थिंक इंटरनेशनल। नहीं मिल जाता है। यस, मिलता है। तो चलो मंडेला में भी मिल सकते हैं, और गर्ल्स के लिए सरोजनी। हाँ, तो जो हॉस्टल फीस है वो 1,20,000 फॉर ट्रिपल सीटर। ये डिपेंड करता है, मैं सारा फीस स्ट्रक्चर आपको लाइक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पूरी PDF बना के आप चेक कर लेना। वैसे मोटा मोटा ये है कि ट्यूशन फी जो आपका रहता है वो अराउंड 3 लाख है फॉर 5th ईयर नाउ, है ना, फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें एडमिशन फीस आई थिंक इंक्लूड है 30,000 एडमिशन फी लगती है 30,000। बाकी मैं पूरा डिटेल स्ट्रक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, फीस स्ट्रक्चर आप जरूर चेक कर लेना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि कैंपस लाइफ कैसी है शारदा में। कैंपस लाइफ आई थिंक बेटर है, वैसे वो हाई फाई उतनी नहीं है लेकिन बेटर है मेरे ख्याल से। मैंने भी अभी जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरे ख्याल से बहुत मेरे लिए अजनबी था ये कैंपस, लेकिन अब सही है।
आई थिंक अच्छा है, इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, काफी आप एंजॉय करते हो, प्रेशर आएंगे तो काफी अच्छा है। प्रेशर आएंगे तो कोरस से भी मिलेगा उनको, बहुत सारे ऐसे इवेंट है कि तो एंजॉय बहुत करने होते के लिए हैं, मिलेंगे बहुत ज्यादा। इवेंट्स तो बहुत होते हैं शारदा में, बाकी ठीक है, अच्छी है। ओके, तो चलो बात करते हैं हम कि यहाँ पे क्लिनिकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग के लिए सबसे ज़्यादा, कि आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैसा होता है यहाँ पे। तो कॉलेज से ही अटैच्ड है आपका शारदा हॉस्पिटल, जो आपको अच्छी खासी क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। लाइक आपके फर्स्ट ईयर से ही आपके क्लिनिकल ड्यूटीज लगना शुरू हो जाते हैं। तो बताओ चलो कि लाइक कैसा है यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस, तुम्हारा अब तक कैसा रहा है? मेरा अभी तक जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहा है, बिकॉज जो हम पेशेंट के साथ डील करते हैं, रियल पेशेंट के साथ डील करने का हमें मौका मिलता है। जा करके हम पेशेंट को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे नोटिस करते हैं और उनको हम अपनी तरफ से चेक करते हैं कि रियल पेशेंट के साथ कैसा हमें फीलिंग आ रहा है, उस टाइप का बढ़िया है यहाँ पे। मतलब जो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन काफी अच्छा है, पेशेंट के साथ आपको एक्सपोजर मिल जाता है। बट ये चीज है कि आप अगर सीखना चाहते हो तो, अदरवाइज वो डिपेंड करता है कि आप सीख रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो। बहुत ऐसे बच्चे रहते हैं जो सीखते भी और टाइम पास भी करते हैं। ओके, हाँ तो मैं बताती हूँ, मैं शुभम की सीनियर हूँ, मैं 3rd ईयर में हूँ और शुभम फर्स्ट ईयर में है अभी। ही इज माय जूनियर। लगता नहीं है गाइस। Okay everyone, so here is the detailed review of hostel सरोजनी हॉस्टल जो फर्स्ट ईयर्स को अलॉट होता है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहती, तो अपने फ्रेंड से बोल करके मैंने ये रिकॉर्ड करवाया है। तो आपकी एंट्रेंस होती है ना, एंट्रेंस पे ही आपके वार्डन का ऑफिस होता है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड रहती है एंड इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, कॉफ़ी वगैरह के लिए भी आपके पास है, वेंडिंग मशीन भी है एंड उसके बाद प्यारा सा मिरर लगा हुआ है एंड उसके बाद आपके लिए पानी पीने के लिए अलग से ये सेक्शन है। ये एवरी फ्लोर पे है ना, एक फ्लोर पे नहीं है, एवरी फ्लोर पे है। और यहीं से साइड में मेस भी है, बट मेस शायद इस वक्त बंद थी तो उसने शायद दिखाया नहीं। बट मैं ना आपको अपने एक और फ्रेंड से मेस का लेकर के एंड में अटैच कर दूँगी, आप मेस भी देख लेना। सो दीज आर द रूम्स, ऐसे लाइन से हैं सारे, बहुत सारे रूम्स हैं और ये शायद 5-6 फ्लोर का है सरोजनी हॉस्टल। तो लेट्स सी, आपको रूम दिखाते हैं, रूम कैसा है। देखो बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा, ये ट्रिपल सीटर का है जो भी दिखा रही हूँ, ठीक है, ये ट्रिपल सीटर है, नॉन AC ट्रिपल सीटर। इसमें ऑलरेडी 3 बेड और 3 आपको स्टडी टेबल्स मिल जाएंगे एंड एक चेयर मिलेगी, वो भी शायद वो आयरन वाली चेयर होती है, इट्स नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। एंड यहाँ कबर्ड वगैरह भी उतने अच्छे नहीं हैं। बाहर का हॉस्टल थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखने में होता है, बस कॉलेज हॉस्टल उतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, कन्वीनियंट तो रहता ही है, अगर आप क्लासेस के लिए तुरंत उठोगे और तुरंत क्लास पहुंच जाओगे तो कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा, बट अच्छा नहीं है उतना। बाकी खाना देखो, खाना अच्छा है ऐसा नहीं है, बट सेम मेन्यू रहता है, मेन्यू वो चेंज नहीं करते हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 1 साल ही थी मैं हॉस्टल में, उसके बाद मैं निकल गई थी। ओके, तो कबर्ड दिखाते हैं। कबर्ड भी बहुत छोटा सा है, ऐसे ट्रिपल सीटर है ये, तो ऐसे ही लाइन से 3 है। इतना सिंगल सीटर भी बहुत छोटा सा ही होता है, जितना आप एरिया एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत छोटा सा उतना ही रहता है। और डबल सीटर में भी यही हाल है। बाकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इतने ही प्राइस में आपको बाहर भी अच्छे से मिल जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। बट कॉलेज बस इतना ही है कि कन्वीनियंट रहता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो ये है रूम ट्रिपल सीटर के, आपको शेयरिंग में लेना पड़ेगा। इसका ही अराउंड 1,20,000-30,000 रुपीज़ है, ट्रिपल सीटर का ही, वो भी विदाउट AC। और हाँ, बालकनी से वो भी अच्छा है। साइड में वो देखो, आप देख सकते हो, मंदिर है एंड उसके बाद हॉस्पिटल है एंड शारदा हॉस्पिटल। ओके गाइज, सो मेस तो उनका ओपन नहीं था, तो मैंने अपने एक और फ्रेंड से मेस की, ये बॉयज़ हॉस्टल का मेस है, ठीक है, ये गर्ल्स हॉस्टल का नहीं है। गर्ल्स का तो अंदर ही है, अटैच है, बट बॉयज़ का आई थिंक थोड़ा सा बाहर है। तो ये है मेस एरिया जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। एक्चुअली इसमें 4 टाइम का मील रहता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको मिलता है, फिर लंच, फिर स्नैक्स और फिर डिनर। अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बट यही है कि मेन्यू चेंज नहीं करते तो पसंद नहीं आता है। बाकी बाहर के हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, आप बाहर ले सकते हो, बाहर बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, रहने के लिए कन्वीनियंट है। इतने ही प्राइस में आपको AC के साथ मिल जाएगा, वाईफाई भी मिल जाएगा,
पर आई थिंक यहाँ पे वाईफाई नहीं होता, बट हाँ कॉलेज का वाईफाई है, आप वो यूज़ कर सकते हो, वो भी ठीक ठीक चलता है। या दैट्स इट, होप यू लाइक द वीडियो।